हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। उसका कौन सा टॉपिक? ड्राइंग एंगल्स। अभी तक हमने क्या देखा था कि हम मेजर कैसे करते हैं एंगल्स को, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हम एंगल्स को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, खुद से एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पूरी एंड तक वीडियो देखनी है। एंड वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर जाके मैग्नेट ब्रेन्स को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 49 एंड 50 पे दे के रखे हुए हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एंगल्स को मेजर करना सिखाया है, वो भी अच्छे तरीके से, प्रोटेक्टर से भी, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर है उससे भी, एंड पेपर प्रोटेक्टर का यूज़ करके भी मैंने आपको सिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, सबसे पहले जाके आपको उन वीडियोज़ को देखना है, उन वीडियोज़ को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। सीक्वेंस में चल रहे हैं तो सीक्वेंस में ही चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, क्या माइंड द मिस्टेक एंड मेंड द मिस्टेक, उसमें भी फिगर इट आउट था, वो भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब हम इस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या देके रखा है ड्राइंग एंगल्स में, विद्या वांट्स टू ड्रॉ अ 30 डिग्री एंगल एंड नेम इट एंगल TIN यूजिंग अ प्रोटेक्टर। बोला जा रहा है कि विद्या को क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है एंड उस एंगल को नाम देना है एंगल TIN। ठीक है, एंड कैसे ड्रॉ करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करके। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, इन एंगल TIN I विल बी द वर्टेक्स। बोला जा रहा है एंगल TIN में I क्या होगा, वर्टेक्स होगा। IT एंड IN विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। और बोला जा रहा है जो IT एंड IN होगा वो क्या होगा, उस एंगल का आर्म्स होंगे, उस एंगल के आर्म्स होंगे। ठीक है, कीपिंग वन आर्म से IN एज अ रेफरेंस बेस, द अदर आर्म IT शुड टेक अ टर्न ऑफ 30 डिग्री। बोला जा रहा है कि अगर हम एक आर्म ले लें जैसे कि IN एज अ रेफरेंस बेस, मतलब बेस ले लें, इस IN को हम क्या ले लें, बेस ले लें, द अदर आर्म IT शुड टेक अ टर्न ऑफ 30 डिग्री। तो जो दूसरी आर्म होगी ना वो 30 डिग्री का टर्न ले लेगी। सपोज ये क्या है, ये हम मान लेते हैं IN है। ठीक है, ये क्या है, IN है। तो बोला जा रहा है जो ये क्या हम मान लेंगे, ये एक आर्म है, तो दूसरी आर्म जो है वो 30 डिग्री का ऐसे टर्न ले लेगी। ठीक है, आया समझ में? फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पे स्टेप्स देखे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए सबसे पहले क्या है, स्टेप 1 देके रखा है, वी बिगिन विद द बेस एंड ड्रॉ IN। कि क्या करना है हमें, सबसे पहले तो बेस ड्रॉ करना है, जो कि हम क्या ले रहे हैं, IN ले रहे हैं। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींची एंड उसे हमने बेस बना दिया IN। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वी विल प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन I एंड अलाइन IN टू द 0 डिग्री लाइन। 0 लाइन मतलब क्या बोला जा रहा है कि हमने सबसे पहले क्या देखा था कि हम वर्टेक्स क्या ले रहे हैं, हम वर्टेक्स ले रहे हैं I, और हम ये भी देख चुके हैं कि सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर कहाँ पे रखा जाता है, वर्टेक्स पे रखा जाता है। तो अगर हमने IN लाइन ड्रॉ करी है तो इस वर्टेक्स पे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे, प्रोटेक्टर के सेंटर को रखेंगे। इतना आया समझ में? चलिए, एंड ये जो IN लाइन है ये 0 डिग्री पे आएगी, ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्या देकर रखा है, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट करना है, काउंट योर डिग्रीज। हमें डिग्रीज को काउंट करना है, 0, 10, 30 अप टू 30, मतलब 30 तक हमें डिग्रीज को काउंट करना है ऑन द प्रोटेक्टर, वो भी प्रोटेक्टर पे।
मार्क पॉइंट T एट द लेबल 30 डिग्री, एंड जहाँ पर 30 डिग्री आ जाए वहाँ पे T लेबल कर देना है, ठीक है, मार्क कर देना है। तो यहाँ पर 0 है, तो अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्री हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 20 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है तो हमने यहाँ पे मार्क लगा दिया, 30 डिग्री पे हमने डॉट प्लॉट कर दिया एंड T पॉइंट लिख दिया, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए फिर उसके बाद स्टेप 4 में बोला जा रहा है यूजिंग अ रूलर जॉइन द पॉइंट I एंड T। रूलर का यूज़ करके, मतलब स्केल का यूज़ करके हमें क्या करना है, ये जो वर्टेक्स I है एंड यहाँ पर जो डॉट प्लॉट किया था T के लिए, जहाँ पे 30 डिग्री आया था, हमें क्या करना है, वहाँ पे लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जॉइन कर देना है पॉइंट I एंड T को, ठीक है। इतना आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, एंगल TIN हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, इज़ द रिक्वायर्ड एंगल, एंड यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में। कुछ ऐसा एंगल बन जाएगा, ये मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, जहाँ पे ये होगा I, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा T, एंड यहाँ पे बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए, समझ में आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक करके नोट डाउन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। किया नोट डाउन। चलिए फिर उसके बाद आपको स्टेप 2 को नोट डाउन करना है, कर लिया इसे भी नोट डाउन। फिर उसके बाद स्टेप 3 को नोट डाउन करना है, कर लिया नोट डाउन, एंड देन उसके बाद कर लेना है स्टेप 4 को भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब हमें क्या दे के रखें, ये स्टेप्स क्यों दे के रखें, ये स्टेप्स हमें ऐसे इसलिए दे के रखे हैं ताकि हमें कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए दे के रखा हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम उस एंगल को ड्रॉ कर पाए, ठीक है। आया समझ में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा है क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन फिगर 2.23 लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल। हमें क्या करना है, 2.23 हमें फिगर दिख रहा है, हमें क्या करना है, जितने भी एंगल्स वहाँ पे बन रहे हैं हमें वो बताने हैं। डिड यू फाइंड दैम ऑल, क्या आप सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हो। नाउ गेस द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। अब हमें क्या करना है, मतलब ऐसे गेस कर लेना है बिना प्रोटेक्टर का यूज़ करके, गेस कर लेना है कि ये एंगल इतने का बनेगा, ये एंगल इतने का बनेगा, ठीक है। देन मेजर द एंगल विथ अ प्रोटेक्टर। गैस करने के बाद फिर क्या करना है, प्रोटेक्टर से उन एंगल्स को मेजर करना है। रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स इन अ टेबल। एक टेबल फॉर्म में हमें क्या करना है, सारे नंबर्स को रिकॉर्ड करना है। सी हाउ क्लोज योर गेस आर टू द एक्चुअल मेजर्स। और हमें क्या करना है, हमें देखना है, हमें क्या करना है, देखना है कि जो हमने गेस किया था एंड जो प्रोटेक्टर से नाप के हमारा एक्चुअल आंसर आया, एक्चुअल मेजर आया है, वो कितना करीब है, वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है। आया समझ में। मतलब एक तरीके से ये भी एक्टिविटी ही दे के रखी है, और हमें बनाना किस फॉर्म में है, टेबल फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल्स, यहाँ पर हम लिख देंगे गैस कि हम उन एंगल्स को कितना गैस कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे एक्चुअल मेजर, प्रोटेक्टर से मेजर करके उनका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर ऐसे हमें क्या करना है, टेबल फॉर्म में ड्रॉ कर देना है। तो सबसे पहले हम बात करें, हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है CAB, CAB बोलो, CAP बोलो, CAR बोलो, एक ही बात है, ठीक है। आया समझ में। आम तो एक ही जगह बनी हुई है, तो CAB क्या हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल CAB। दूसरे एंगल की बात करें तो हमें एक एंगल दिख रहा है, एंगल LPB। यहाँ पर एक एंगल देख लिया, अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एंगल LPB, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल LPB, ठीक है। आया समझ में। तीसरे एंगल की बात करें तो तीसरा एंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है एंगल SRB। अभी सिर्फ ऊपर वाली लाइन में देख रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा एंगल क्या बन रहा है, SRB, ठीक है। आया समझ में। चलिए फिर उसके बाद हम देखें, अब हम उल्टे साइड चलते हैं। उल्टे साइड कैसे,
अभी हम राइट साइड देख रहे थे, अभी हम लेफ्ट साइड देखते हैं, ठीक है। एस आर ए भी तो बन रहा है, यहाँ पर भी तो एंगल बन रहा है। अगर इस साइड बन रहा था यहाँ पे एंगल, तो इस साइड भी बन रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल एस आर ए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एल पी ए भी तो बन रहा है, यहाँ पर भी तो एंगल बन रहा है। जैसे कि एल पी बी बन रहा था, वैसे ही एल पी ए भी बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल एल पी ए, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें, एंगल ए सी एस भी बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है एंगल ए सी एस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ए सी एस। ऐसे ही हम बात करें तो एंगल पी एल एस भी बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल पी एल एस, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पर एंगल आर एस आगे नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं दे के रखा है ना, तो यहाँ पर एंगल नहीं बन सकता। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी एंगल नहीं बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई और पॉइंट नहीं दे के रखा, ठीक है। आर्म्स प्रॉपर नहीं दे के रखी है, ठीक है। तो इतना बन गया। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम बोल सकते हैं पी एल सी। यहाँ पर एक एंगल बन रहा था, जब हमने पी एल एस लिखा तो यहाँ पर भी तो बन रहा है पी एल सी, यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल पी एल सी। ऐसी हम बात करें तो एंगल आर एस सी भी बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर एंगल बन रहा है एंगल आर एस सी, ठीक है। तो जितने पॉसिबल एंगल्स हमें दिख रहे थे हमने उनके नाम लिख दिए, ठीक है। और कोई भी अगर आपको दिख रहे हैं तो आप उनके भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने एंगल्स के नाम लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें गैस करना है, ठीक है। तो गैस कर लेते हैं। सबसे पहले सी ए बी की बात करें तो इसे हम गैस कर लेते हैं कि शायद, हम प्रोटेक्टर तो है नहीं, एक्यूरेट गैस नहीं कर सकते, तो मैं मान लेती हूँ शायद 110 डिग्री का होगा ये एंगल, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें एल पी बी की, तो एल पी बी के लिए मैं मान लेती हूँ शायद 100 डिग्री का होगा। फिर अगर बात करें एस आर बी की, तो ये शायद 80 डिग्री का होगा, ठीक है। मैं सिर्फ एज्यूम कर रही हूँ, गैस कर रही हूँ, मुझे एक्यूरेट आंसर नहीं पता। ऐसे ही आपको क्या करना है, गैस करना है, बाकी एंगल्स आपको लिखना है, ठीक है। फिर एक्यूरेट मेजर आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर को एक एक एंगल पे रख के देखोगे, वर्टेक्स लोगे, ठीक है। फिर एक आर्म को क्या करोगे, 0 डिग्री से अलाइन करोगे, दूसरे आर्म को मेजर करोगी। मैंने आपको सिखाया ही है। तो सेम ऐसे हम कर सकते हैं एक्चुअल मेजर, ठीक है। आया समझ में? तो ये आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, गैस भी करना है एंड उसके बाद एक्चुअल में मेजर भी करना है, वो भी प्रोटेक्टर का यूज़ करके। एंड इसी वे में टेबल फॉर्म में हम बना सकते हैं। एंगल्स में कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने एंगल सारे बता दिए हैं, ठीक है। गैस एंड एक्चुअल मेजर आपके लिए होमवर्क है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज करके डिग्रीज को मेजर करना है, जो यहाँ पे हमें देके रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा प्रोटेक्टर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी होगा, नहीं है तो खरीदो, ठीक है। इस प्रोटेक्टर का यूज इस चैप्टर में बहुत होना है, ठीक है। आया समझ में? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिग्री मेजर करना है, मतलब एंगल ड्रॉ करना है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या देके रखा है, 110 डिग्री। सबसे पहले क्या देके रखा है, हमें 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो प्रोटेक्टर का सेंटर होता है उसे हम क्या करते हैं, वर्टेक्स पे रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने स्टेप्स में क्या देखा था, सबसे पहले हमने स्टेप्स में देखा था एक हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ऐसी हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस प्रोटेक्टर को उठाएंगे एंड हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर पर रख देंगे, ठीक है। एंड ये जो 0 डिग्री है ये इस पे अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में? इसके ऊपर आने चाहिए, ठीक है। फिर हमसे बोला जा रहा है 110 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोटेक्टर में देखेंगे, जब हम इसके ऊपर रख देंगे फिर हम प्रोटेक्टर को देखेंगे कि 110 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मतलब समथिंग यहाँ पे आएगा,
ठीक है, आया समझ में। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हमने पॉइंट डाला, पॉइंट डालने के बाद यहाँ पर हमने पॉइंट डाला, पॉइंट डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे एंड इसे हम जॉइन कर देंगे, ऐसे जॉइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा ना, वो कितने का आएगा, वो आएगा 110 डिग्री का। कितने का आएगा, 110 डिग्री का आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको रफ मेजरमेंट बताया है, ठीक है। आपको कॉपी में प्रॉपर प्रोटेक्टर से करना है, ठीक है। आया समझ में। आपको इसे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए, या फिर हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे के रखा है, यहाँ पर हमें एक्यूरेट एंगल दे के रखा है। यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये बेस लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी थी। ये बेस लाइन में ये क्या है, ये है वर्टेक्स, एंड प्रोटेक्टर का सेंटर कहाँ है, इस वर्टेक्स पे ही है। एंड ये जो बेस लाइन है वो 0 डिग्री से अलाइन होते भी आपको दिख रही होगी। फिर हमें क्या देखना है, इस प्रोटेक्टर में 110 डिग्री कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे, एंड देन ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्केल से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो एंगल कैसे बनता हुआ हमें दिखेगा। एंगल हमें, जब हम प्रोटेक्टर हटाएंगे ना, एंगल हमें कुछ ऐसा बनते दिखेगा। आया समझ में। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं पॉइंट। यहाँ पर आप लिख सकते हो x, यहाँ पर y, यहाँ पर आप लिख सकते हो z, एंड कितने डिग्री का बनाया है हमने, 110 डिग्री, तो आप वो भी शो कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 40 डिग्री के लिए। 40 डिग्री के लिए भी सबसे पहले आपको प्रोटेक्टर चाहिए, एंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर को लेंगे एंड एक कॉर्नर पर रख देंगे, उस बेस लाइन के एक कॉर्नर पर, मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पर रख देंगे हम किसे, प्रोटेक्टर को, ठीक है, प्रोटेक्टर के सेंटर को। एंड देन उसके बाद जो 0 डिग्री है वो उस बेस लाइन पर ही अलाइन होनी चाहिए, ठीक है, उसी पर आनी चाहिए। देन उसके बाद हम देखेंगे इस प्रोटेक्टर में 40 डिग्री कहाँ है, तो हमें कहाँ पर दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लगा देंगे डॉट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद स्केल लेंगे, स्केल को क्या करेंगे, इस डॉट को इससे हम क्या करेंगे, जॉइन कर देंगे। तो जैसे ही हम जॉइन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस एंगल को हम नाम दे देंगे ए, इसे हम नाम दे देते हैं बी, इसे हम नाम दे देते हैं सी, एंड हमने क्या बनाया है, हमने बना दिया है 40 डिग्री का एंगल, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए ऐसे ही हमें सेम 75 डिग्री का बनाना है। सबसे पहले प्रोटेक्टर लेंगे एंड सबसे पहले क्या करेंगे, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बेस लाइन ड्रॉ करेंगे एंड बेस लाइन के कॉर्नर पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के सेंटर को लेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर के सेंटर को लिया हमने एंड बेस लाइन 0 डिग्री से अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम प्रोटेक्टर में देखेंगे कि 75 डिग्री कहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 70 है एंड यहाँ पे 80 एंड 70 के बीच में आएगा 75। तो यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे, यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्केल लेना है, इस डॉट को इस कॉर्नर से हमें क्या करना है, जॉइन कर देना है। सीधी लाइन खींच देंगे तो एंगल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को नाम दे देंगे एंगल पी क्यू आर, और कितने डिग्री का एंगल बना है ये, 75 डिग्री का, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है 112 डिग्री। उसके लिए भी प्रोटेक्टर लेंगे, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे और बेस लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि प्रोटेक्टर के सेंटर को हम इस कॉर्नर पे रखेंगे एंड जो बेस लाइन है वो 0 डिग्री से अलाइन होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे प्रोटेक्टर में 112 डिग्री कहाँ है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वो 100 है, यहाँ पर 110 है। 110 में 110 डिग्री के बाद आपको ऐसे छोटे छोटे मार्क दिख रहे हैं, तो ये क्या है 111, ये है 112। हमें क्या चाहिए, 112 डिग्री ही चाहिए ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 112 पे हम डॉट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्केल लेंगे, स्केल को इस कॉर्नर से
स्केल से हम क्या करेंगे, इसे एंड इसे ज्वाइन कर देंगे, वो भी लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। आया समझ में? तो आपको कुछ ऐसा एंगल बनते हुए दिखेगा। इसे भी हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे एम एन ओ, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है, 112 डिग्री का, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें 134 डिग्री का दिख रहा है, सेम ऐसे ही करना है, प्रोटेक्टर लेना है। देन उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है, बेस लाइन। एक कॉर्नर पे हम रख देंगे प्रोटेक्टर के सेंटर को, बेस लाइन जो है 0 डिग्री से अलाइन होनी चाहिए। देन हम देखेंगे यहाँ पर हमें 134 डिग्री कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 130 है। देन उसके बाद हम छोटे छोटे पॉइंट्स को गिनेंगे, 131, 132, 133, 134। तो यहाँ पर जहाँ पर 134 आ रहा है डॉट लगा देंगे, ठीक है। देन प्रोटेक्टर हटाएंगे, स्केल लेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, वो भी लाइन खींच के, ठीक है। आया समझ में? तो कैसे एंगल बनेगा, कुछ ऐसे में एंगल बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर नाम दे देंगे एंगल ए बी सी, एंड यहाँ पर बन रहा है 134 डिग्री का एंगल, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे क्या दे के रखा है, अब हमें क्वेश्चन 3 दे के रखा है। क्वेश्चन 3 सॉल्व करने से पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 क्या है, ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे हमें एंगल दे के रखा है, हमें क्या करना है, सेम ऐसा ही एंगल हमें ड्रॉ करना है जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली इसके मेजरमेंट से मैच करे। हम क्या देख पा रहे हैं, एच वर्टेक्स है एंड प्रोटेक्टर के सेंटर को एच पे रखा हुआ है, एंड ये जो एच जे रे है, एच जे आर्म है, वो 0 डिग्री से अलाइन होती दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एच आई रे है वो हमें कितनी दिख रही है, अगर हम बाहर वाले नंबर देखते हैं हमें दिख रहा है ये 110 एंड 120 के बीच में। मतलब ये जो एंगल है, एंगल आई एच जे, ये कुछ आ रहा है 115 डिग्री के अराउंड, ठीक है। आया समझ में? तो हमें क्या करना है, हमें सेम ऐसा ही एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलोड टू ड्रॉ द एंगल, एंड साथ में हमें क्या करना है, हमें स्टेप्स भी लिखने हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो करके हमने उस एंगल को ड्रॉ किया, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा, वैसे तो आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले हम लिख देंगे ड्रॉ अ बेस लाइन, जो कि क्या होगी, बेस लाइन हो जाएगी एच जे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको बेस लाइन एच जे दिख रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप, प्लेस द सेंटर of the protector on the vertex H। हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को वर्टेक्स H पर रख देंगे, प्रोटेक्टर के सेंटर को वर्टेक्स H पर रख देंगे, ठीक है। थर्ड, align the baseline HJ with 0 डिग्री। हमें क्या करना है, एच जे जो बेस लाइन है उसे 0 डिग्री से अलाइन करना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होगा, नाउ measure the other arm जो कि क्या होगी, एच आई ऑफ द एंगल, ठीक है। मतलब मेजर नहीं करना है, हमें क्या करना है, नाउ मेजर को छोड़िए, मेजर नहीं कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ look the protector and mark and
mark the point I where कितने डिग्री का लेना है, 115 डिग्री का, क्योंकि हमने मेजर किया 115 डिग्री का ही था। वेयर 115 डिग्री कम्स, ठीक है। हमें क्या करना है, नाउ लुक द प्रोटेक्टर एंड मार्क द पॉइंट आई, हमें पॉइंट आई को मार्क करना है जहां पे 115 डिग्री आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। फिर नेक्स्ट क्या करना है, ड्रॉ द लाइन with the scale, draw the line with the scale and join the point, कौन से पॉइंट, join the point I and H को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आया समझ में, ये स्टेप फॉलो किया। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप नहीं है वैसे, लास्ट एक आंसर ही है। You will get angle IHJ is equal to 115 डिग्री। आपको क्या मिल जाएगा, एंगल IHJ 115 डिग्री का मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, स्टेप्स लिख देनी है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है कि हम एंगल्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।